हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने आपको इससे पहले ये सबक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रजब अली बेग सुरूर, ये सबक पढ़ाया था। रजब अली बेग सुरूर की हमने आप लोगों को हालाती ज़िंदगी बता दी थी। पूरी हालाती ज़िंदगी हमने पॉइंट पॉइंट करके बता दी थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। ये पूरा पेज ये है आपका और नेक्स्ट पेज ये था, हमने बता भी दिया था कि यही पेज आपका किताब में है। चाहे आप किताब से छाट के लिखिए या हमने जो बताया आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो ये रजब अली बेग सुरूर, ये तो हमारे राइटर थे, हमने बताया था आपको। और इन्हीं का लिखा हुआ कौन सा सबक है, देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना। बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हमारे उर्दू में अच्छी अच्छी स्टोरियाँ होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ नसीहत दे जाती हैं। अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगे और हमारे सबक भी पूरे हों, हमारे नंबर भी अच्छे खासे हमें नंबर भी मिल जाएं और हम आगे इम्तिहान में तरक्की भी करें, ठीक है। तो ये जो आपको स्टोरी दिखाई दे रही है, देव के बाग में अंजुमन आरा का मिला। हालांकि बच्चों, वीडियो बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है जब हम पूरी स्टोरी आपको पढ़ के सुनाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप हमारी बात। जैसे पूरा ये लेसन अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। फिर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दूसरा पेज है लेसन का, ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद ये पेज आपका दिख रहा है ये वाला, हाँ ये पूरा पेज है। इसको पूरी पढ़ते पढ़ते वीडियो हालांकि बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को इम्पॉर्टेंट क्या हम आपको वो बताते हैं, ठीक। तो पहले आप ये देखिए, माने और इशारे। हर लेसन का यानी कि हर सबक का बच्चों माने और इशारे बहुत कंपलसरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। अगर हमने माने और इशारे अच्छे से पढ़ा और इसको अपनी कॉपी पे नोट किया, है ना, दिख रहा आपको स्क्रीन पे, हम इंडिकेट भी कर दे रहे हैं, ठीक। ये देखिए, है ना, माने और इशारे अगर आपने अच्छे से लिखा और नोट भी किया तो आपका इससे बहुत सारे आपके अल्फाज हो जाएंगे और इससे आपकी जो उर्दू होगी वो बहुत तेज़ हो जाएगी। बच्चों, यही नहीं, यहाँ तक कि आपकी जो भी लैंग्वेज होता है, जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, आपका उर्दू लैंग्वेज हुआ, ये सारे जो आपके लैंग्वेज हैं, अगर आप इन सारे लैंग्वेज की अच्छे से वर्ड मीनिंग याद करते पढ़ते हैं तो आपका लेसन भी आपको तैयार हो जाएगा और आपका वो सब्जेक्ट, वो लैंग्वेज भी बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यही है आपका। जैसे आपको सबसे पहला है मफ्तूह, यानी क्या होता है, अंदर जाने का दरवाज़ा खुले, यानी अंदर जाने की कोई तरकीब निकाले। ऐसे बहुत सारे माने हैं बच्चों। हम देर नहीं करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा कम टाइम लेकर के बनाएंगे। ये पहले पेज का पूरा हो गया और नेक्स्ट पेज का पूरा आपका ये हो गया, ठीक है। तो अगर माने आप अच्छे से पहले याद करेंगे तो पूरा सबक आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं स्टोरी में है क्या। स्टोरी में है ये बच्चों कि शहज़ादा रहता है, शहज़ादे का नाम भी क्या है, जाने आलम। तो कुछ पॉइंट हम नोट करते चले जा रहे हैं, ठीक है, फटाफट। ये शहज़ादा है जिसका नाम क्या है, जाने आलम। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, शहज़ादा है जिसका नाम है जाने आलम। वो क्या करता है, जाने आलम जो है उसकी जो शहज़ादी रहती है वो गायब हो जाती है। उसकी शहज़ादी जो रहती है वो गायब हो जाती है और जाने आलम बहुत परेशान हो जाता है। हालांकि बच्चों, उसकी शहज़ादी का क्या नाम था, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपकी शहज़ादी का नाम भी दिया गया था सबक के आखिर में। ये देखिए, अंजुमन आरा, ठीक है। अंजुमन आरा, जाने आलम की जो शहज़ादी रहती है उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखिए अंजुमन आरा। हम और जूम कर दे रहे हैं, अब दिखा आपको, अंजुमन आरा इसकी शहज़ादी का नाम है। जब ये शहज़ादी गायब हो जाती है तो शहज़ादी को ढूंढते ढूंढते शहज़ादा बहुत कोशिश करता है। तो फिर क्या करता है, यहाँ पे एक वो है, क्या नाम है, जोगन। देखो यहाँ पे एक जोगी के बताए हुए रास्ते पे जाता है और शहज़ादे के अंदर ये थोड़ी सी सलाहियत होती है। आपको हमने पहले ही बताया था कि सलाहियत ये होती है कि वो किसी भी जानवर की शक्ल चाहे अख्तियार कर लेता है। तो इस तरीके से शहज़ादा
को आसान हो जाता है अपनी मंजिल पाने में। शहज़ादा जाता है उसको ढूंढते ढूंढते, तो रास्ते में उसको एक बाग मिलता है, बड़ा सा बाग। हम यूं ही स्टोरी बताते चले जा रहे हैं आपको, ठीक है। रास्ते में उसको एक बड़ा सा बाग मिलता है। जब बाग में देखता है तो वहाँ पे वो कोई मतलब परिंदे की शक्ल अख्तियार करके वहाँ पे बैठा रहता है। तो वो पूरे बाग का वो नज़ारा करता रहता है। जब वो पूरे बाग का नज़ारा करता रहता है तो फिर उसे थोड़ा सा अंदर से उसे लगता है कि जैसे कोई यहाँ पे है। तो जब वो और अंदर, मतलब हालांकि वो एक परिंदे की शक्ल ही बना के बैठा हुआ है, जब वो और अंदर जाता है तो देखता है कि जैसे कि कोई इंसान कोई चादर ओढ़े हुए ऐसे लेटा हुआ है ना। कोई इंसान ऐसे चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ है, लेकिन उसका जो सिर है वो सिर उसका कटा हुआ है। सिर अलग से कट करके कहीं लटक रहा है और वो इंसान जो है लेटा हुआ है। तो वो देख करके हैरान हो जाता है कि ये क्या माजरा है। पहले तो वो एक बार डर जाता है, लेकिन फिर वो कोशिश करता है ये क्या माजरा है, और जो है इस तरीके से वो बहुत डर जाता है। लेकिन फिर बहुत देर के बाद उसको एक तरकीब नज़र आती है। जब उसको तरकीब ये नज़र आती है तो वहाँ पे वो छुप जाता है। किसी की आवाज़ उसको सुनाई देती, किसी के आने की, और वो कौन था, वो देव ही था। सबक का नाम ये देव के बाग में अंजुमन आरा के मिलना। तो वो क्या करता है, वो देव रहता है, दो देव वहाँ पे आ जाता है और वो शहज़ादी को एक सफ़ेद कलर का 2 फूल वहाँ पे रहते हैं, एक सफ़ेद कलर के रहते हैं और एक सुर्ख कलर का फूल रहता है। तो देव आता है, फिर सफ़ेद कलर का जो फूल होता है उससे क्या होता है, उससे सिर जो है बदन से जुड़ जाता है। और जो सुर्ख कलर का फूल होता है, सुर्ख यानी कि लाल है ना, सुर्ख कलर का जो फूल होता है उससे जो सिर होता है शहज़ादी का वो बदन से अलग हो जाता है। वो देव जैसे आता है वो क्या करता है, उसको वही फूल सूंघाता है और उसका सिर जो है एक हो जाता है, उसके बदन से जाके जुड़ जाता है और वो उठ कर बैठ जाती है। तो यही सारी चीज़ें वो शहज़ादा, यहाँ पे देखिए, आपको देखो ये दिख भी रहा है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, है ना। इस अरसे की शाम नज़दीक हुई, यहाँ देखिए, इस अरसे में शाम नज़दीक हुई, तुंद हवा चली, शोरगुल हुआ, यह समझा कि अब किसी देव या शाहिर की आमद है। छुपा चाहिए सर गुलदस्ता की गुलबन मोहब्बत, रूबरू भौरा बनकर बैठ रहा। वो शहज़ादा पूरा भौरा बन करके बैठा हुआ देखता रहता है। दफातन देव वहाँ पहुँचा, कवि हेकल जबू शामिल मगर वहसी सा हर सिमत बू सूंघने लगा, ठीक है। वो बू ऐसे ऐसे करके इसे सूंघने लगता कि जैसे उसको किसी की बू आ रही, हालांकि वो वहाँ पे बैठा हुआ है, कि बू आने लगती है। फिर इसे गुलदस्ते से सफ़ेद फूल, से हमने बता रहे थे आपको कि सफ़ेद फूल तोड़ा, यास्मीन पैकर को सूंघाया, सर उछल कर बदन से जा मिला, और उस फूल को सूंघाते ही उसका सिर जो है उससे जा कर के उछल कर के जा मिलता है। अंजुमन आरा उठ बैठी, देख रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा सा अंजुमन आरा उठ बैठी। देव ने मेवा तर्क को खुश्क रूबरू रखा मगर परेशान हर तर मुअक्खर निगरा। शहजादी ने कहा खैर, उसने कहा आज गैर इंसानी की बू आती। अब वो क्या कहता है, जब वो वहाँ पे रहता है, शहज़ादा वहाँ पे रहता है, तो उसकी बू उसको आने लगती है। तो वो कहता है कि लग रहा है कोई इंसान यहाँ पे आया था क्या। तो शहज़ादी उसको बू सूंघने लगता है, हालांकि वो देव है, तो देव को तो सारी बात सूंघने को तो सूंघ करके पता ही चल जाता है देव को। रुक जाइए बच्चों, थोड़ा सा इधर हो गया है। तो वो कहता है किसी इंसान की बू आ रही है ना। तो शहज़ादी कहती कि मैंने आज तक तो कभी किसी की ऐसी बू नहीं सूंघी, मुझे तो यहाँ कोई जानवर भी नहीं देखने को मिला, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी की बू आ रही है। इस तरीके से वो उससे बात करता ही रहता है। फिर जो है फिर बात करके उससे, फिर उसको वही फूल सूंघा करके सुर्ख वाला वो चला जाता है। फिर उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, इस तरीके से होता है, सर धड़ से अलग हो जाता है। फिर वो बेहोश हो जाती है, फिर उसका सर अलग हो जाता है, फिर वही मतलब पहले वाली हालत में वो फिर हो जाती है। और शहज़ादा वहाँ भौरा बन के ये सारे करामात वहाँ पे देखता रहता है। जैसे ही वो जाता है, देव जैसे ही वहाँ से उठकर जाता है, शहज़ादा फ़ौरन वहाँ पे आता है, फ़ौरन आता है, फिर देखता है वही काम करता है जैसे उसने किया था, देव ने किया था। वो फ़ौरन आता है और उठाता है वही फूल, उसके सिर उसको सूंघा देता है उसकी गर्दन में, और वो जा कर के सर उसका जुट जाता है वहाँ पर जा कर के। तब वो देखती है, कहती है अरे शहज़ादा जाने आलम। वो देख करके उसको खूब रोती है, दोनों लोग खूब रोते हैं, आपस में खूब रोते हैं। तो कहते कि अब यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बनाई जाए। फिर दोनों ये तरकीब ही बनाते रहते हैं।
किसी तरीके से फिर दोनों बाहर निकल कर के आते हैं, मतलब बाग के बाहर निकल कर के आते हैं दोनों लोग। फिर बाग के बाहर दोनों लोग निकल कर के आते हैं और दोनों लोग इतना रोते हैं। यहाँ देखिए आपको दिखा रहे हैं, हम थोड़ा सा दिखा दें। दोनों रोते रोते दोनों को गश आ गया। देव ढूंढता हुआ बंगले में आया, देखा वो महरुमा फिरदौस बहर। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देव दोनों रोते रोते जो है गश आ गए, वहीं बाहर मतलब बाग के बाहर ही दोनों रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश हो जाते हैं तो जब उनकी आँख खुलती है तो बेहोशी की हालत में जैसे वहाँ से उस वक्त कोई और दूसरा देव जाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा हुआ देव जाता हुआ दिखाई देता है तो उसको भी इंसानों की बू आती है। तो देव नीचे देखता है तो दोनों को इस तरीके से, और वो देव अच्छा देव था। जब दोनों की परेशानी देखता है तो दोनों रोते रहते हैं। तो फिर एक बार तो वो दोनों देख करके पहली बार उसको डर जाते कि फिर कोई देव आया। लेकिन फिर देव ने कहा तुम परेशान मत हो, तुम बताओ मुझे पूरा वाकया क्या है। इस तरीके से दोनों ने पूरी किस्सा बताया और शायद ये देव अच्छा देव था और इस देव ने इनकी मदद करी और ये दोनों लोग एक दूसरे से आखिर में मिल जाते हैं। ये पूरी स्टोरी यही बच्चों, बस इतनी है। इस बार हमने शॉर्ट करके आपको पूरी स्टोरी बताई कि देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, वो जाने आलम अंजुमन आरा से कैसे मिलता है, इसी सबक में यही बताया गया है। ठीक है, और बच्चों अच्छा लगता है आप लोग पढ़ते हैं। अब बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। हम आगे फिर वीडियो बनाते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।